दोस्तों, पेश है बाकीलाल की एक और कॉमिक्स दिल का चोर। बाकीलाल, न जाने आज मेरा दिल कह रहा है कि विशाल वर्ल्ड में बहुत ही निकट है। जी हाँ महाराज, अगर आप रास्ते में कोई ऋषि मुनि मिल गया तो। और तभी ओह बाकीलाल, यह क्या भला है? मैं भला नहीं, दिल हूँ, दिल। परिलोक ग्रह की राजकुमारी का दिल। परिलोक ग्रह की राजकुमारी? हाँ, परिलोक ग्रह की राजकुमारी दिलकश बहुत ही सुंदर है। राजकुमारी दिलकश ने एक ऋषि ने वरदान दिया, पुत्री, हम तुम्हारा यहाँ से जो आदर संस्कार किया उससे प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारे हृदय को कभी बूढ़ा न होने का वरदान देते हैं। क्योंकि अभी मेरी तपस्या को अभी 20 वर्ष और लगने हैं। उसके बाद आकर करूँगा तुम्हें शादी। मुझसे पहले अगर शादी करने से पहले की चेष्टा करेगा तो तुम्हारे ब्याह में कोई न कोई टांग अड़ा दूंगा ही। मगर जादूगर हुड़दंग सिंह की बुरी निगाह न जाने कब से लगी थी राजकुमारी पर। गिली गिली गोद गया गप्पा चू, आइस पाइस थप्पा। ओह, कितना प्यारा खरगोश किया है जादूगर ने अपने हाथों की सफाई से। इसे तो अपना कक्ष में ले जाऊंगी। तुम्हें एक दिन मैं अपने कक्ष में ले जाऊंगा जादूगर हुड़दंग, वरना काट डालेगा। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, जादूगर हुड़दंग, यह अपना इनाम और यहाँ से फौरन फूट ले और मैं खा जाऊंगा महाराज। इसलिए नामराद को यहाँ से नहीं जाऊं, यहाँ लाया हूँ। और हाँ, मेरी बेटी पर बुरी नजर डाल ही तुझे आंखों का मुरब्बा बनाकर मंत्री को खिला दूंगा, समझे? ओह, अपना ससुर ने बनाया तो मेरा नाम हृदंग हृदंग नहीं, दुष्ट उठ दृष्टिकूट। लेकिन जब काफ़ी दिनों तक जादूगर की दाल नहीं गली तो इधर तय किया राजकुमारी का भी ब्याह तो काट डालूंगा उस गला को जिसने पड़ेगी राजकुमारी के हाथों की वरमाला। और अपनी जादुई तलवार के साथ उसने काटता पीटता वह वहां पहुंचा जहां मंगनी का समारोह था। सबको काट डालूंगा। और लेकिन धोखा इसके नसीब में लिखा था। अरे, तो मुझे धोखा देने के लिए यहाँ गुड्डो गुड़िया का ब्याह हो गया। इसका मतलब राजकुमारी की मंगनी कहीं भी और तय है। और तब और फिर तब अब करता हूँ एक भयंकर यज्ञ, जिसकी अंतिम आहुति में अचानक करा उठी राजकुमारी दिलकश। और इसी के साथ राजकुमारी दिलकश का सुंदर दिल उसके हृदय के स्थान से निकल गया। राजकुमारी, मुझे रोक लो, अन्यथा तुम्हारे अंदर मौजूद प्रेम की सारी भावनाएं मर जाएंगी। ओ बसंती पावन पागल, ना जा, ना कोई रोके। उधर जादूगर हुड़दंग हाथ में लिए खड़ा था अंतिम आहुति, जिसके स्पर्श के बाद तुम्हारा दिल हमेशा मेरा हो जाएगा। मगर ओह, दुष्ट कौए ने यज्ञनाथ में बीट कर मुझे यज्ञ को असफल फल को नष्ट कर दिया। काट डालूंगा इस बुरे को। ओह, अरे अरे नहीं, पृथ्वी लोक पर गिर रहा है। और इस प्रकार मैं पृथ्वी पर पा पहुंचा। अगर मगर अब तुम जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर भागो, क्योंकि मेरी
खोज में जादूगर हरदम भी आ रहा है। और महाराज, आप दिल की को जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, तब तक मैं इस जादूगर हुड़दंग की दशा भ्रट डालता हूँ, वरना यह हमारा जरूर पीछा करता हुआ हम तक पहुँच जाएगा। ठीक है बाकी लाल, ऐसा ही करता हूँ। पृथ्वी पर यहीं कहीं गिरा है राजकुमारी का दिल। ओह, इस मानव के पास मुझे दिल होने की अभ्यास मिल रहा है। जरूर दिल इसी के पास कहीं गिरा है, इसी से जाकर पूछता हूँ। मोटे को मेरी ज्ञान बूझ कर यहाँ से भेज दिया ताकि जादूगर हड़दंग हर्डल को उसका पता बताऊंगा। ए पृथ्वीवासी, तूने यहाँ किसी दिल जैसी चीज को देखा है? अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं अपना चमत्कारी ढाल दे दूंगा। इसलिए मैं किसी का एहसान नहीं लेता। ढाल? हाँ, फेंक दीजिए। किसी अस्त्र को अपनी ओर खींच लेती है और साथ में इसकी विशेषता है। तो और फिर जानते बूझते अगर तूने दिल का पता न बताया तो काट डालूंगा। तो फिर जल्दी से ये डाल लाओ, दिल का पता बताता हूँ, क्योंकि मैं तो मुफ्त की चीज़ छोड़ता नहीं। कौन है वह बावला उठा? कौन है वे? ओह बावला, मुझे उठा। जल्दी से जल्दी जल्दी चले जाओ, दिल का एक मोटे मानव के पास है। उस मोटे को मैं अभी फौरन काट डालूंगा। दाल मुफ्त में मिल गई। और यहाँ बैठकर सुनता हूँ। मोटे की चीखी की आवाज़ बाद में आएगा। आगे बढ़ूंगा और तुरंत ही एक वृक्ष की छाँव तले बाकीलाल आ गई प्यारी नींद। और इधर आ गए राक्षस, जो अपनी राक्षसनी के साथ। अजी आज देख जंगल में भैंसा, जल्दी मार। अब मारती क्यों है? ओह दो ओह दो मुंह वाला जंगली भैंसा, इसका एक मुंह मजा आ जाएगा। आजकल जंगल में राक्षसों को, हमारे जंगली जानवरों को बहुत डर बच गया है, इसलिए अब पूंछ की तरफ एक नकली सिर लगा कर रखता हूँ, ताकि राक्षस जैसे ही मेरे मुंह पर असली प्रहार करें हे, और मैं असली सिर से टक्कर पीछे से जड़ सकता हूँ। यही मज़ा अजी लानत है तुम पर, जो एक मनुष्य होना चाहिए था, एक असली जंगली भैंस को नहीं से पिट गई। ओह, उस जंगली भैंस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी जा बड़ा आया राक्षस की तुम, हा हा हा, आई मर गई। आई राक्षस ने अपना भैंसे पर अस्त्र भैंसे को मारने के लिए फेंका। अरे बाप रे, इसका तो निशाना बड़ा सटीक है, वहाँ। और तभी ओह, मेरी सुन ली भैंसे देव ने। और कौन है बे कौन शस्त्र चिपका उधर? ओह, होश खो बैठी थी राक्षसनी। ओह, यह क्या हुआ? मेरी मूंगफली तू फिर से उठा ले, यह। और बदला, भयंकर बदला, मैं अपनी मूंगफली की हत्या का भयंकर बदला लूंगा। अजी मैंने कहा, वो जंगली बदतमीज भैंसा कहाँ गया? मुझे डर है कि मैं मरने का नाटक कर रही थी। ओह बेड़ा गर्क, तुम मरने का नाटक कर रही थी और मैं समझा तुम मर गई, और तेरा बाजू तेरा से वियोग में विलोप करने लगा।
चलो कोई बात नहीं, अब तुम असली में मरेगी, दोबारा विलोप नहीं करूँगा और मेरा बदले का कार्यक्रम भी अब स्थगित करता हूँ। मगर एक बात समझ में नहीं आई, मेरा निशाना ठीक होते हुए भी गधा आखिर यहाँ कैसे मुड़ गई? ओह यह गधा, अजी आपका निशाना कभी ठीक लगा भी है कहीं? ये क्या, ये ढाल पर कैसे आ चुकी? यूं यो केस है, यह क्या है? ओह राक्षस ने इस गधा को एक खरगोश पर शिकार के लिए फेंका। अरे यह क्या, ढाल फिर आ चुकी? कौन है कमबख्त यह शस्त्र जो आग चिपकता है? राक्षस ने उठा ली गदा। इसका मतलब ये हुआ ढाल आसपास के शत्रु का शिकार को लेने जगह इससे चिपकती है। ये तो बड़ी चमत्कारी ढाल है। कौन है बे वो राक्षस, ले मुझे घुमा ला। मगर मगर ये हमारे किस काम की? हमारे पास रही तो हमारा शिकार कैसे करेंगे? अजी तुम भी बस मोटी बुद्धि के लल्लू हो। इस डाल को लेकर हम करेंगे यहाँ के राजा पर हमला, और जब सैनिक अस्त्र बरसाएंगे तो सारे डाल से चिपक जाएंगे और फिर हम सब अपने गुलाम बनाकर जी जी चाहेगा तब उनका भक्षण करेंगे। ओह तुम तो बड़ी अकलमंदी की निकली, मैं तो तुम्हें स्त्री ही समझ रहा था। और अब खुली बाकीलाल की आंख। अरे मैं मोटे की चीख की प्रतीक्षा करता करता सो गया, मगर चीख गूंजी तो नहीं। जरूर सोने के बाद चीख गूंजी होगी, मगर मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? उठाता, पर उठाता कौन? और कुछ देर बाद अरे यह डाल कहाँ गई? ओह कहीं जादूगर हड़बड़ तो नहीं उठा ले गया? जरूर ऐसा ही होगा। और अब मैं चलता हूँ मोटे की लाश के दर्शन करने। यहीं कहीं पड़ी होगी, कोई खा रहे होंगे, नोच रहे होंगे, और जंगल में गिद्दड़ तो होते ही हैं ही। और चंदन नगर, जहाँ भोले भाले स्वभाव के साथ छुई मुई से भी ज़्यादा शर्मीले थे लोग। और शाम को चंदन नगर में गूंजा एक मधुर संगीत। अरे यह संगीत कैसा बज रहा है? यह संगीत की लहरी कहाँ से आ रही है? इसमें कौन बजा रहा है? और तभी आखिर देखिए संगीत वादक। ओह रहा संगीत वादक। ओह संगीत की लहरी हमें मदहोश कर रही है, मुझ पर तो मदहोशी छा रही है, दिल कर रहा नाचूं। और दूसरी पल हवा में दिखाई वस्त्र। अरे यह वस्त्र अपने आप हवा में कैसे उड़ रहे हैं? ये वस्त्र भी मदहोश होकर नृत्य कर रहे हैं ये। मगर इन वस्त्रों को क्यों कहाँ रहे हैं? इन लंगोटियाँ तो चड्डियाँ हैं, और इनमें से एक तो मेरी तरफ नहीं रे माधो आई। अरे मेरी तो नदी किनारे सूख रही थी, तुम अपनी देख, कहीं यह तेरी ना हो। और अचानक बंद हो गया संगीत। ओह संगीत बंद हो गया। उफ कैसे शांति थी। अरे यह क्या बू, ये तो नाड़े हैं। अरे ये कैसे हो गया? उफ। और फिर शर्म से दहशत मच गई। ओ मारिया वस्त्र, हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। बहुत ही विचित्र चोर हमारी लंगोटियाँ चुराने आया था। उसके बाद हर शाम बजने लगी संगीत। हालत यह हो गई कि संगीत का स्वर सुनते ही नगरवासी दहशत मच जाती। चोर चोर संगीत, ओह चलियाँ बचाओ, लंगोटियाँ बचाओ।
और राजा चंदन, दुआई हो महाराज, चौथे महीने की आज तनख्वाह नहीं मिली। जब राजकुमारी की शादी की और दहेज दिया तब से खजाना खाली है, तनख्वाह कहाँ से दूं? प्यारे सैनिकों, तुम्हारा राजा राजकार्य की तनख्वाह ले देता है जी, किंतु तुम्हारा राज तनख्वाह नहीं लेता। तुम तनख्वाह लेते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। तभी, दुआई हो महाराज, हमारी इज्जत आपके हाथों में है। क्या मतलब? नागरिकों ने कह सुनाई चोर बांसुरी वादक की दास्तां, जिससे सुनने के बाद पूरे राज्य में, राज दरबार में सन्नाटा छा गया। यह तो बहुत गंभीर मामला है महाराज। अगर किसी दिन बांसुरी वादक टहलता हुआ महल की तरफ आ निकला तो? अगर ऐसा होगा तो हमारी चिड़िया की पोल भरे दरबार में खुल जाएगी, क्योंकि पैसे बचाने के लिए आजकल मैं फटी चड्डियाँ सी कर पहन लेता हूँ। और घबरा कर चंदन सिंह का आदेश दिया, सेनापति अंगार सिंह, वह बांसुरी वादक चोर जल्दी ही पकड़ो में आना चाहिए। मैं अभी अपने सैनिकों को नाड़ा कसने को तैयार होने का आदेश देता हूँ महाराज। और नागरिक से मिली जानकारी के मुताबिक अगर अंगार सिंह अपनी योजना बनाई। अच्छा, मैं बांसुरी वादक अपना काम खत्म करके इस जंगल में जाकर गायब हो जाता है, और फिर शाम होते ही वातावरण में संगीत में हुआ और नागरिकों ने अपनी बांसुरी वादक को जंगल की ओर जाते देखा। लेकिन आज जंगल में वह चोर के लिए खतरा था। वह रहा चोर बांसुरी वादक पकड़ो। ओह, सूर्यास्त के बाद बांसुरी का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए भाग निकलने में भलाई है। ओ कमबख्त, अरे कमबख्त का निशाना लगाओ। मैं ठीक से निशाना लगाने के लिए तनख्वाह लेनी पड़ती है सेनापति। और उसी समय उफ, यह मोटा मुछड़ की लाश का पता नहीं कहाँ चली गई। मरते चलो, मांस तो पशु पक्षी भी खा गए होंगे, कम से कम हड्डियां तो मिल जाती। और तड़ाक, आह आह। और सैनिक वहां से पहुंचे। अरे यह क्या, यह तो ठोकर खाकर गिरा पड़ा, इसकी चोटी खींच लेते हैं। चलो महाराज के पास। ओह, खींचो। खींच नहीं रहा सेनापति। रामखोर एक तरीके से आदमी को नहीं खींच सकता। खाना नहीं खाता क्या? 4 माह से प्याज खा रहा कर गुजारा कर रहा हूँ सेनापति। प्याज के बल पर हथियार थाम रखे हैं, इसी क्या कम है? ठीक है, मैं खींचता हूँ। और चोर बांसुरी वादक को पकड़ लाने के समाचार राजा चंदन सिंह अपार प्रसन्नता हुई। चलो, इज्जत बच गई। इस चोर को फौरन लंगोटिया और चड्डियाँ बने फंदे में नगर के चौराहे पर लटका दो। और फंदे डाल दिए बाकीलाल की गर्दन थी। ओह, यह क्या, मैं कहाँ हूँ? लंगोटी चोर, देखो, अच्छा हुआ तुम मरने से पहले होश आ गया। ओह, मेरी गर्दन में दर्द क्यों हो रहा है? सेनापति ने उसे बताई सारी दास्तां। तो यह दास्तां समझते ही बाकीलाल को देर न लगी। ओह, इसका मतलब वह लंगोटी चोर था जिसने मुझे जान बचाने के लिए मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया, और अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे फांसी दे रहे हैं। हे भोलेनाथ, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? जल्दी खींचो। और तुरंत ही बिजली बजने लगी, संगीत लहरी। अरे चोर संगीत बजाने लगा। भागो। अरे मैं तो पहले ही चड्डी पहन रखी है, सबसे पहले मैं भागूं। और सेनापति अंगारा
सेनापति अंगार दुड़की हो गया। जल्दी ही भागो वरना मारे जाओगे। पहले पहले फंसा दिया, अब निकाल रहा फंदे में से, फिलहाल भागना चाहिए। और बाकी लाल एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद, मेरा नाम बेचारे लाल है, लेकिन लोग मुझे चड्डी लाल कहते हैं, क्योंकि मैं निर्धनता के कारण मेरे पास केवल एक ही वस्त्र था। ओह बेचारा। उस झील में एक मगरमच्छ था। कभी मुझे स्नान का बहुत शौक था, मगर एक दिन मैं जिस झील में कूदा, ओह आनंद आ गया। मगर उस झील में एक मगरमच्छ था। मगरमच्छ भागो, मेरा मतलब है किनारे की तरफ। और लेकिन मगरमच्छ ने मुझे अच्छा तैराक निकला और मुझसे आगे निकल गया। और जब मुझे शिकार की गंध हुई तो तैर कर मेरे निकट आ पहुंचा। अचानक ही उसके दांत में फंसी मेरी चड्डी, और मुझे इस समय चड्डी की परवाह नहीं थी, लेकिन मगर वो मगरमच्छ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर मैं सबसे पहले अपने शिकार की चड्डी अपने हाथ साफ करता हूँ, ताकि वह शर्म से पानी के बाहर न निकले और मेरा शिकार बन जाए। मगर मैं तो शर्मा की मारे अपनी आंखें बंद रखता हूँ ही। मगरमच्छ ने पीछा छुड़ाकर किसी तरह मैं बाहर निकला और वस्त्रों की व्यवस्था देखकर नगर पहुंचा। नगरवासियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। मेरे सामने एक चड्डी तक न दी। आहा हा हा। और राजा भी चड्डी देने के इनकार कर दिया। अगर मैं तुम्हारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो तुम जंगल में जाकर यहाँ से, हमारा आदेश है। मेरे पास खुद नहीं है, तुम्हें कहाँ से दूं। और मैंने निश्चय कर लिया, इसे अपमान का बदला लूंगा। और जंगल में उस अचानक, ओह मेरे राहगीर, चूहों ने काट लिया। तुम्हारी कमर पर बंधी औषधि की पत्तियां जीवित बचा सकती हैं। मेरी इज्जत तो पहले ही लुट गई थी, अब मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए वह पत्तियां भी दे देता हूँ। और तब ऋषि ने जीवन बच कर जाने की प्रशंसा में ऋषि मुझे बांसुरी दी। यह बांसुरी तुम जब भी बजाओगे, तुम्हें पसंद के वस्त्र उड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। किंतु ध्यान रहे, यह कहानी किसी को सुनाओगे तो न केवल तुम्हें बांसुरी गायब हो जाएगी, बल्कि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। अब मैं लूँगा भयानक बदला। अगर आज मैंने तुम्हारे अपने कारण तुम्हें फांसी चढ़ते देखा तो मुझे अपने आप पर से नफरत हो गई, और मेरा अब जीवन दिल उब चुका है। इसलिए मैं अपनी कहानी सुना दी। और इसके साथ बांसुरी गायब हो गई और यह लुढ़क गया। और इसके अरे बेचारे लाल मूर्छित हो गया। चलो अच्छा हुआ जो खुद अपना अपराध कबूल कर लिया, वरना बदले मैं तो इसकी जरूरत ले लेता। ओह याद आया, मोटा सरिया मेरी चोटी खींची थी, चोर घोषित किया था मुझे फांसी की सजा, यानी कुल मिलाकर बाकीलाल का अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ। अब मैं चंदन नगर के राजा भयानक सिंह का बदला लूँगा। और ये है मेरा ये जंगल बर्बाद किसने किया? मैंने। ओह ओह तुम्हारी खोज से मुझे मेरी चमत्कारी ढाल भी ले ली और मेरा दिल का पता भी ठीक नहीं बताया। इसी क्रोध में मैं जंगल को काट दिया। कुछ न कुछ तो काटता खुंदक में। धोखेबाज, अच्छा सिला दिया तूने मेरे विश्वास का। और अब तेरी गर्दन झटके से काट दूंगा। झूठे इंसान, बू मोटा मिला क्यों नहीं, आसानी से छिपने की चीज़ है क्या? काश वो बेचारे लाल मरते मरते बांसुरी भी मुझे दे जाता तो इस बजा कर मैं झाड़ियों के पीछे
छिपने पर मजबूर कर देता। ठहरो, धोखेबाज, मैं नहीं, दिल मुच्छड़ के पास है। ओह, अब तू कहता है दिल मोटे मुच्छड़ के पास है। अब कहाँ है मुच्छड़ के पास है। ठहर जा, मैं अभी काटता हूँ तेरी मूली की तरह। नहीं नहीं, ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ, सोचने दो। तीर तीर छड़ने में बाकीलाल को लगा एक तीर झटका। ओह, क्यों ना मैं इसे चंदन नगर के राजा के पास भेज दूं, जहाँ दिल, जिसे दिल वहाँ भी नहीं मिलेगा और काटने की आदत के कारण यह सबको काट डालेगा। मन में प्रसन्न होते ही बाकीलाल बोला, अगर मोटे मुच्छड़ के रास्ते में नहीं मिला तो तुम चंदन नगर के महल में पहुंच जाना गया होगा। और अब तुम पहले भी से बताओ कि दिल मोटे के पास ही या मुच्छड़ के पास। उफ, मोटा मुच्छड़ एक ही है। एक दिल दो के पास नहीं हो सकता, एक है। ओह, ये बात है, लेकिन अगर दिल चंदन नगर के राजमहल में न मिला तो सबको काट डालूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं नहीं लौटता तुम यहीं बंदे रहना। और अगर यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं भाग थोड़ी ही रहा हूँ ये। और मरने के और तुम्हें बांधना ही है, क्योंकि पेड़ से बांध दो। उस पेड़ से क्यों, घास के तिनके से बांध दूं। और अब इसे बांधा इसलिए क्योंकि ताकि तेरा का झूठ निकले तो कौआ, तुझे कौआ नहीं, लौट कर मैं काटूंगा ही। अरे, ये तो कोई शेर वेर आ गया तो। गुर्र गर्र। बाकीलाल अब यहाँ पहुंचा तो जादूगर तभी ही डर गया। बाकीलाल, या तो मैं हूँ। अरे आप महाराज, जादूगर। अरे, तो जादूगर कहाँ गया, कम वक्त मोटा। बाकीलाल, मैं यहाँ पहुंचा तो जादूगर हड़बड़ तुम्हें कह रहा था कि दिल उसके चंदन नगर के महल में मिला है, वो वहाँ सबको काट डालेगा। तुमने उसे दिल के लिए वहाँ क्यों भेज दिया, यही यही तो बताने आपको, यही बात तो मैं आपको भी नहीं बता सकता महाराज। मगर आप यह बताइए कि जादू उड़दंग सिंह आपके हाथ क्यों नहीं लगी, मेरा मतलब दिल कहाँ है। आओ, मैं तुम्हें दिल के पास ले चलूं। मेरी सारी उम्मीदें पर पानी फेर दिया इस मोटे ने। और जब आश्चर्य से उछल पड़ा, आई महाराज कलूटा मल अपनी शोभा नहीं देता, ये अविवाहित है। अरे, पहचाना नहीं बाकीलाल, मैंने आपको पहचान लिया। थू, आप महाराज एक पत्नी और एक बच्चे के साथ थे। बाकीलाल, अरे ये अपनी स्वर्णलता है मेरी अर्धांगिनी, और ये हमारा नन्ना राजकुमार क्या। हाँ बाकीलाल, मैं स्वर्णलता हूँ। और रानी जी, आप इतने दिनों बाद ठेले आए लग गए। अरे, मैं तो सोच रहा था कि आप ठाट बाट से मोटे की बीवी मर खप गई होगी, अब वियोग में मोटा मर खप जाएगा और राजा बन जाऊँ भू। बाकीलाल, दिल सुरक्षा के लिए मैंने सुरक्षा यहाँ से चला गया था। एक बालक मुझे से कुटिया में ले आया और अंदर चलकर मैंने अपने लिए फल लेकर आता हूँ। फल तो यहीं पर सड़े रहे हुए हैं। और जैसे ही बालक की माँ को देखा, अरे स्वामी, पिताजी। अरे छोड़ दे, मैं कौन, तुम कौन हो। इसका मतलब कि तुम रानी सुनलाता हो। उफ, मेरी आंखों को क्या लकवा मार गया जो मैंने पहचाना नहीं। पुरुषों की आंखें पर ऐसा असर होता है, धोखे हो जाते हैं महाराज, किंतु स्त्रियों की आंखें के मामले में सुंदर चतुर हैं आप। कहीं वो अब मेरे पूछने पर रानी सुनलाता ने बताया, सेनापति मरकप ने हमारे विशालगढ़ पर कब्जा कर लिया। उसे उसे कटजी हो रहे थे उसे कटजी हो रही थी, इसलिए वो ठीक नहीं युद्ध नहीं कर पाया और मुझे शत्रु के साथ भागने का मौका मिल गया। ओह,
उसकी यह ज़रूरत। महाराज, वहाँ से भागकर मैं चंदन नगर आ गई। मैंने चंदन नगर के राजा चंदन सिंह को सारी आप बीती सुनात की उससे मदद मांगी, तो उसका कहना था कि राज खजाना खाली है, गुल्लक में पैसे जोड़ रहे हैं और इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी इस प्रकार मदद करेंगे कि उन्हें मुझे बगीचे में रहने के लिए इजाज़त दे दी। लेकिन इस बगीचे में फलों फलों की फसल को बंदर नुकसान पहुंचाते हैं। चंदन सिंह का कहना है कि यहाँ रहूंगी तो बंदर बगीचे में प्रवेश करेंगे और फलों की आमदनी से गुल्लक भी भर जाएगी। मगर शुक्र है महारानी जी, किसी मदारी की नज़र आप पर नहीं पड़ी, वो मतपल बंदरों पर नहीं पड़ी, बेकार में आकर नाचते। और बाकीलाल, तुम जादूगर हुड़दंत को चंद्र महल भेज दिया। अगर महाराज को कुछ हो गया तो हमारी मदद कौन करेगा? तभी दिल उछलकर विक्रम सिंह की जेब से बाहर निकला, ओ जादूगर हरदम के पांव अगर उसके जूते उतार दिए जाएं तो वह शक्तिहीन हो जाएगा और मक्खी काटने में भी उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी हो सकती है। और उधर हुड़दंग सिंह जब दरबार में पहुंचा, हाँ, मैं कहाँ है मोटा मुचड़ जिसने मेरे पास दिल है, बताओ, वरना सर जादूगर हुड़दंग एक को काट डालेगा। बाकीलाल, जल्दी करो, हमें जादूगर हुड़दंग को इसे काट डाले, इसे पहले ही महल पहुंच जाना चाहिए। तुम कोई हसीन तुम कोई हसीना होती तो हम दिल तुम्हें दे देते, मगर अभी क्यों ही जादूगर हड़दंग का मजाक उड़ाते हो? तुम्हारे दिल तुम्हारे पास है तो मुझे देना ही पड़ेगा, वरना तुझे काट डालूं, मेरी तलवार। घना शोर मचावे था काजू राक्षस की ढाल होते हुए ऊंची करके बिनावल कहा, ओए मेरी ढाल कौन है बे? दस्तर चल चिप जा, घना ज्यादा मचावे पीलापन पहलवान। ओह, अब सुन लो जी, कान में रुई धरकर, चंदन नगर पर अपना कब्जा कर रहा हूँ। किसी कोई एतराज हो तो हथियार लेकर आ जावे मेरे सामने। सैनिक को आगे बढ़ो, हमला कर दो इस पर। अरे महाराज, अरे ना मरो दो, क्या हो गया है तुमको, हमला क्यों नहीं करते? महाराज, आज हमने मुफ्त की नौकरी नहीं करेंगे। ना मरो दो, कल से अपने महल बेच कर तुम्हें तनख्वाह दूंगा। अब युद्ध करो। और कई सैनिक आगे बढ़े, मगर मारो मारो प्यारे, कल मिलेगी तनख्वाह। कौन है वे? इतने सारे शस्त्र, चिपक जाओ। ये देख लिया अपनी बहादुरी का अंजाम। अब जादूगर हलकट भी आ गया था। ये ढाल तो मेरे शस्त्र खींचती है, उसे जादुई कहीं अपने जूते से मारता हूँ। अजी बीबी के सामने पिट गए। अच्छा, यह बात है, मैं जादूगर को कसम पर निकाल दूंगा। ओह, तो मैंने सोचा ही ना था कोई जूतों से भी मार सकता है। हाँ, मुझे तेरे गुस्सों का कोई असर नहीं हुआ। ओ ले, मेरे जबड़े पर मारा। हाँ, जबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। लेकिन उस जादूगर के हलल किया हाथ को खोल दिया, काट दिया कचाड़ू, मेरी उंगलियां। अब हाँ, वे भाग गए। वान तेरा बेलन मुझ पर ही चलता है, अब कहाँ है? और जादूगर हलन उस शक्तिशाली वार के बाद वहीं ढेर हो गया। कौन है बे? हठ, सांस नहीं आ रही। और जल्दी, दिल कहाँ है? जल्दी बता, वरना सबको काट दूंगा। राक्षस अब घायल होकर बेहोश हो गया, राक्षस मूंगफली भी। और तभी वो फर्श पर धड़ाम से गिरा जादूगर। ओ, मेरे जूते किसने उतारे? वो, अरे
मैंने और मेरे पास है तेरा दिल ही काट डालूंगा। और इससे पहले बाकीलाल के हाथ में तलवार। ओह जादूगर की ये ढाल तूने मुझे मुझे दी थी। ओह सर, उसका ठीक फायदा नहीं उठा पाया पहले, अब किस्मत फूट गई। और तभी दिल उछलकर एक टक्कर हड़दल सिंह को। ओह मैं मर गया। दुष्ट और जादूगर हड़दल सचमुच मर गया। और फिर रानी सुनलाता तुम। वह बगीचे में चार दीवार चौकीदार मिल गया। हाँ चंदन सिंह जी, आपने इन्हें पहचान लिया होगा, ये राजा विक्रम सिंह है क्या? आपसे मिलकर बहुत प्रशंसा हुई महाराज। चौकीदार, हमने राजकुमारी सुनलता को सब कुछ बता दिया। मित्र चंद्र सेन, आप क्या भारी हैं, और फिर देख रहे हैं आप बहुत भारी हैं। चलो, जो अच्छा हुआ विक्रम सिंह कई बड़े राजाओं को जान पहचान है, इसकी मदद से कोई बहाने राजाओं से कर्जा मिल सजाएगा और अपने जीत जी वापस भी नहीं करूँगा ही। और बाकीलाल, अब तुम मेरी समझ में आ गया तुम जादूगर हरदन सिंह को महल क्यों भेज दिया, क्योंकि तुम्हें राक्षस के हमले की खबर मालूम थी। जी हाँ, जी हाँ। क्या करता, दोनों मुसीबत से छुटकारा पाने का यही रास्ता सूझा, दोनों शक्तिशालियों को आपस में भिड़ा दिया जाए। और फिर बाकीलाल, हमारा प्यारा बाकीलाल विशालगढ़ संकट में है, हमें कमर कसकर उस संकट से बाहर निकलने के लिए तैयार होना। जी महाराज, जी महाराज। और संकट तो सिंहासन पर मंडराता है, और आप अब तो मुझे आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। और तब दिल भी उससे विदा। अच्छा मित्रों, अब मैं चलता हूँ, मेरा यहाँ राजकुमारी उदास होगी, आखिर दिल का मामला है। और दोस्तों, समाप्त हो गई।